बहुत-बहुत आभार है, बहुत-बहुत साधुवाद है कि कम से कम इस सरकार में तो आप लोग देख भी रहे हैं कई देश में कई स्थानों का जैसे नामकरण जो है परिवर्तन भी हुआ है और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जामा मस्जिद तो ख़ैर शाहजहाँ के समय में बना होगा, अकबर के समय में बना होगा, लाल किला जो भी प्रारूप बना मगर यहाँ जो बाबा का जो हमारा जो शिवलिंग स्थापित हुआ, वो द्वापर काल का है। किले के लिए भी जब यदि आप किले को कभी भ्रमण करने जाएँगे, तो किले की जो सुरक्षा में परकोटे में जो नीचे जो एक खाई बनी हुई है, यमुना का बहाव उसके लिए मोड़ा गया। जो यमुना यहाँ से बहती थी, उस यमुना को सुरक्षा हेतु किले के लिए मुगल शासकों ने उसको वहाँ रोका गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय है और बहुत ही जिसे कहा जाए सम्माननीय है। संगमेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है राजधानी मंदिर की क्या महत्व है? क्या मंदिर संक्षेप में? मंदिर जैसे मैंने कहा देखिए पहली बात अगर आप आएँगे मनकामेश्वर के बारे संदर्भ में आप पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंग में यदि आप जाएँगे, तो यहाँ जो स्वयं शिवलिंग है ये स्वयं स्थापित है, भगवान शंकर के कर कमलों द्वारा, पहला। हम लोग 28वीं पीढ़ी है, 28वीं पीढ़ी में अब तक किसी भी श्री महंत ने ये नहीं कहा कि मैंने इस शिवलिंग की स्थापना कराई। कोई भी शासक, मुगल शासक या अन्य कोई राजा जो भी रहा हो या सेठ वंशज जो है, कोई ये नहीं कहता है कि शिवलिंग की हमने स्थापना करी, पहली बात। दूसरी बात है मनकामेश्वर नाथ जी के संदर्भ में ऐसा जो आवरण दर्शन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा समस्त भारत में। आपको लिंग स्वरूप में दर्शन होगा, जो आजकल आप देखते हैं कि शिवलिंग को जो एक स्वरूप में दिया जाता है, वैसा यहाँ दर्शन नहीं है। यहाँ 24 घंटे की बजाय जैसे हम लोग वैदिक परंपराएँ रहती है, 16 प्रहर होते हैं हमारे सनातन में, तो 8 प्रहर में 8 पूजाएँ नियमित यहाँ क्रम में चलती हैं और इस प्रकार से भगवान शंकर का ये देव स्थान है। और अगर आप आगरा को भौगोलिक स्थिति में भी देखेंगे, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोनों पर 4 शंकर के मंदिर हैं और 4 ही भैरव के मंदिर भी विराजमान हैं। कहीं प्राचीन मंदिर है इसीलिए आवाज उठी थी कि प्राचीन भी है, साथ-साथ सबसे बड़ी बात है कि जिसे कहा जाए मान्यता प्राप्त है। लोगों की आस्थाएँ हैं। यदि आप इस स्थल को घूमेंगे, पूरी परिक्रमा में मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं 1 किलोमीटर की परिक्रमा में यदि आप घूमेंगे बाबा के 1 से 2 किलोमीटर की परिक्रमा में, तो आपको थोक के सारे बाज़ार आपको यहाँ मिलेंगे। आपको किराने का बाज़ार यहाँ मिलेगा, आपको कपड़े का बाज़ार मिलेगा, आपको सराफे का बाज़ार मिलेगा, आपको तेल का बाज़ार मिलेगा, आपको दलहन का बाज़ार मिलेगा, आपको जूते का कारोबार मिलेगा, दवाई का बाज़ार मिलेगा और केवल मैं आपको एक बात और बताऊँ कि केवल मनकामेश्वर में उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति नहीं, 3 प्रदेश जो हैं वो आगरा में यहाँ कवर करते हैं। मध्य प्रदेश से ग्वालियर, मुरैना तक का जो व्यापारी है वो यहाँ आगरा में आता है और इस क्षेत्र में आता है। दूसरा राजस्थान में आप जाएँगे तो भरतपुर और धौलपुर तक का व्यक्ति जो है, वो यहाँ मनकामेश्वर नाथ जी के और सबका भाव यही रहता है कि दुकानदारी या व्यापार बाद में करें, जाएँ, यहाँ शहर के जो दुकानदार हैं, जो नागरिक हैं या अपने जो व्यवसाय करते हैं, उनका भाव ये रहता है दुकान बाद में खोलते हैं, पहले जाकर के बाबा को